हेलो दोस्तों, वेलकम टू भटकंती ट्रैवल व्लॉग्स। आशा करती है कि आपको अब तक की वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की कि पुणे से लद्दाख का रूट कैसा होना चाहिए। तो देर आर 2 रूट्स अवेलेबल, जैसा कि मैंने बताया। तो इस वीडियो में और एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो हमने जो रूट लिया था वो ऐसा था कि हम पुणे से गए एमपी से राजस्थान, राजस्थान से गए अमृतसर गोल्डन टेम्पल। उसके बाद हमने किया जम्मू कश्मीर के बाद हम गए लेह से हमने पूरा लद्दाख घूम लिया। उधर से फिर हम गए करू से हम गए फिर मनाली पूरा घूम के हम मनाली से गए फिर चंडीगढ़ में हमने बाइक कर दी कुरियर। उधर कुरियर करने के बाद हम गए फिर दिल्ली हम बाय बस गए और दिल्ली से हमने फ्लाइट लेके हम गए घर। तो दिल्ली में भी हमने बहुत सारी चीजें घूमी, जैसे कि चार मीनार। तो हमारा ट्रिप था वो बहुत सारा चीजें एक्सप्लोर कर पाए हम। तो हमारा जो रूट है वो परफेक्ट रूट है, उसी रास्ते से गए जाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। तो दूसरा एक रूट अवेलेबल है जो कि आसान है, उसके बाद आपको टाइम कम लगेगा, आपका टाइम सेविंग हो जाएगा। तो दूसरा रूट ऐसा है, आप जाएंगे पुणे से राजस्थान से आप डायरेक्टली मारेंगे चंडीगढ़ से मारेंगे आप मनाली से फिर ले से फिर आप लोग लद्दाख पूरा घूम लेंगे। तो ऐसे 2 रूट है। तो दूसरा जो रूट है उसमें इतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपको एक्सप्लोर कम करने को मिलेगा और आप बहुत सारी सुंदर चीजें मिस करोगे, जैसे कि सोनमार्ग जो हम गए तो उसी रूट पे आता है। तो आप ये सब मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे वाले रूट से ही जाइए। तो दोस्तों चलो, अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पुणे टू लेह लद्दाख का एक्सपेंस कितना होता है। एक्सपेंस की बाद जरूरी चीजें, उसके बाद कुछ चीजें ऐसी भी है अगर आप भूल जाओगे तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों एक्सपेंस के साथ। तो पहले एक्सपेंस की आप बात करेंगे, उसके बाद जो चीजें लेनी पड़ेगी उसके बारे में आप बात करेंगे। तो पहले स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो लेह लद्दाख ट्रिप के लिए आपको फूड और स्टे का ऑलमोस्ट 800 रुपीज पर डे खर्चा आने वाला है, क्योंकि हम लोग जो थे हम 2-3 लोग एक रूम में सोते थे। तो 1000 to 1500 रूम का रेंट रहता था। तो उसका हमारा ऑलमोस्ट हमने एवरेज पकड़ा तो 800 रुपए पर डे अपना ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना, शाम का खाना, उसके बाद रहने का, ऐसा मिला के 800 एवरेजली होता है। तो ऑलमोस्ट महीने का हमारा फूड और स्टे में 12,000 रुपए गए महीने का, सॉरी ऑलमोस्ट फूड एंड स्टे का 15 डेज का हमारा 12,000 रुपए गया। उसके बाद पेट्रोल हमारा 140 लीटर्स कंज्यूम हुआ, क्योंकि 4000 किलोमीटर्स का राइड था हमारा। तो 14,000 रुपए हमारे पेट्रोल में गए। 6,300 रुपए हमको बाइक कुरियर करने में गए। तो आप रेलवे से करोगे तो आपका 3-3,500 में हो जाएगा, लेकिन सेफ रहेगा कि आप प्राइवेट कुरियर कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही सेफ रहता है, उसमें इंश्योरेंस रहता है, सब रहता है। तो वो बहुत सेफली हैंडल भी करते हैं। तो हमने सेफ एक्सप्रेस से किया था चंडीगढ़ से। तो उनका भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स में देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, उधर से आप देख सकते हो। उसके बाद हमने फ्लाइट बुक किया था दिल्ली से, उसका भी खर्चा 5,500 तक आया था। अभी सीजन पे डिपेंड करता है कि आपको कितना लगे, कम भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन एक एवरेजली खर्चा हमने डाल दिया है। तो उसके बाद लोकल ट्रैवल में आपका 500-600 रुपए जाएगा, क्योंकि अब चंडीगढ़ में बाइक छोड़ने के बाद हमको बस, उसके बाद रिक्शा, इससे ट्रैवल करना पड़ा। और दोस्तों बहुत बोर हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम चंडीगढ़ से भी बाइक से ही मारे पुणे तक, क्योंकि बाइक पे इतना हम यूज्ड टू हो गए थे कि बाइक से उतरने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन हमारे पास दिन कम बचे थे, इसलिए हम फ्लाइट से चले गए। तो देखो दोस्तों, स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट 38,300 रुपीज हो गए हमारे। उसके बाद बात करते हैं कि अपना राइडिंग गियर्स, उसके बाद सैडल बैग और उसके बाद सर्विस किट, ये सब का खर्चा कितना आएगा। अभी इसमें भी आपका ऑलमोस्ट हेलमेट, जैकेट, पैंट, ग्लोव्स, शूज, ये सब मिला के आपका 25 से 30,000 रुपए जाने वाला है। उसके बाद ब्लैडर बैग, उसके बाद चेन स्प्रे, क्लच केबल, इनर ट्यूब्स, उसके बाद पंक्चर किट, स्क्रू ड्राइवर, ये सब मिला के आपका ऑलमोस्ट 32,000 रुपीज एक्सपेंसेस होने वाला है। तो उसके बाद और मेडिकेशन आएगा, उसके बाद आपको सिम कार्ड लेना पड़ेगा पोस्टपेड का, उसके बाद आपका पर्सनल केयर एक्सपेंसेस रहेगा। तो अभी ऑलमोस्ट आपका लेह लद्दाख का ट्रिप 70,000 रुपए का एक्सपेंस रहेगा। पुणे टू लेह लद्दाख अगर आप मार रहे हैं, आप लेह लद्दाख तक राइड कर रहे हैं, तो आपका 70,000 रुपए खर्चा आने वाला है। तो अभी ये डिफर करता है खर्चा,
क्योंकि अगर समझ लो आप रेगुलर राइडर्स हो तो आपके पास ऑलरेडी सैडल बैग रहेगा, आपके पास रहेगा हेलमेट, जैकेट, पैंट, ग्लोव्स, ये सब, ब्लैडर बैग, ये सब चीजें आपके पास पहले से ही रहेगी। तो आपका सिर्फ 40,000 तक खर्चा आएगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको ये सब चीजें खरीदनी पड़ेगी, तो आपका खर्चा बढ़ने वाला है। तो दोस्तों 70,000 रुपए लेह लद्दाख का खर्चा है, कंसिडरिंग आपके पास कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों अभी चलने बात करते हैं राइडिंग गियर्स, उसके बाद सेफ्टी इक्विपमेंट, उसके बाद सर्विस किट, इन सब के बारे में। तो अभी दोस्तों अगर आप पुणे से लद्दाख राइड मार रहे हैं तो बहुत बड़ा राइड है, तो सब चीजें परफेक्ट होनी जरूरी है। तो अगर हेलमेट के बारे में बात करेंगे तो आई सजेस्ट कि आप हेलमेट एंटी फॉग वाइजर वाला लीजिए, क्योंकि आपका जर्नी में आपको ह्यूमिडिटी मिलेगा, किधर किधर आपको बारिश मिलेगा, तो इस केस में आपका हेलमेट में फॉग आने का चांसेस है और बहुत बड़ी सेफ्टी की एक्सीडेंट की रिस्क है। तो आप मस्ट एंटी फॉग वाला हेलमेट लीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी अच्छा वाला हेलमेट है तो आप एंटी फॉग वाइजर सिर्फ खरीद सकते हैं, तो आपको 1500 तक आ जाएगा एंटी फॉग वाइजर। तो चलो दोस्तों आगे बात करते हैं कि हेलमेट कौन कौन से अवेलेबल है। तो SMK, उसके बाद अपना एक्सर और बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें एंटी फॉग हेलमेट्स अवेलेबल है। तो मेरे पास है जो है वो है SMK का हेलमेट, तो एंटी फॉग है वो, तो बहुत मजा आया राइड में, क्योंकि एंटी फॉग नहीं है तो आपको उठा के चलना पड़ेगा और बारिश आएगी पूरा मुंह पे बारिश लगता है, उसके बाद विंड लगता है, तो बहुत सारी परेशानी फेस करने पड़ते हैं। तो एंटी फॉग हेलमेट सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, आप जरूर लीजिए, वो आपको बहुत मजा आएगा, वर्थ फॉर मनी। अभी हो गया हेलमेट, अभी बात करेंगे हम जैकेट के बारे में। तो जैकेट एटलीस्ट लेवल 2 लीजिए, क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांसेस, गिरने के चांसेस तो है, मैं भी गिर गया था 2 बार। तो जैकेट था इसलिए मेरे को खरोच तक नहीं, क्योंकि मेरे पास राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट दोनों थे। तो राइडिंग पैंट और जैकेट भी कंपलसरी है। तो मेरे पास रॉयल एनफील्ड का जैकेट है जो लेवल 2 है, उसके बाद पैंट है राइनॉक्स का वो भी लेवल 2 है। तो दोनों लेवल 2 का ही लीजिए, लेवल 1 का कुछ फायदा नहीं है, आपको लग सकता है तो बेटर लेवल 2। तो जैकेट और अपना पैंट, इसमें आपका ऑलमोस्ट 12,000 तक खर्चा आने वाला है। अगर ऑलरेडी है आपके पास तो डोंट वरी। उसके बाद दोस्तों चेन स्प्रे मत भूलिए, क्योंकि इतनी बार गाड़ी गंदी होगी, आप धोएंगे तो चेन स्प्रे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर जगह आपको मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है। तो चेन स्प्रे कैरी करना है आपको। उसके बाद क्लच केबल कैरी करना है। अभी आपका बड़ा ग्रुप है 4-5 लोगों का, तो एक क्लच केबल आप कैरी कर लीजिए, क्योंकि क्लच केबल जनरली फेल नहीं होते हैं। लेकिन अगर हो भी गए तो अगर 3-4 लोगों में एक रखा है तो भी बस है, हर एक आदमी को एक एक नहीं रखना है। तो उसके बाद आपको ट्यूब लगेगा, तो आप 6-7 लोग हैं तो आपको 2 से 3 ट्यूब कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि सबका तो पंक्चर नहीं होगा। हम लोग 5 लोग हिमालयन वाले थे जिनको ट्यूब लगता है, और 2 लोग थे, एक डोमिनार और KTM। तो जो डोमिनार KTM में ट्यूबलेस टायर के साथ आता है तो उनको टेंशन ही नहीं था। तो अगर आपका ट्यूबलेस है फिर भी आप अपना ट्यूबलेस टायर का पंक्चर किट कैरी कर सकते हो। उनको तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी, उनका लक बहुत ही अच्छा था। हमारा 2-3 लोगों का पंक्चर भी हो गया और एक का पूरा टायर क्रैक गया था, जो नया टायर था फिर भी। तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, तो ट्यूब्स कैरी करना है। उसके बाद पंक्चर किट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ट्यूब चेंज करना है तो पंक्चर किट तो लगेगा। तो स्पैनर, स्क्रू ड्राइवर, टायर खोलने के लिए ये सब चीजें लगने वाली है, तो ये सब आप कैरी कीजिए। उसके बाद पंक्चर किट भी ज्यादा महंगी नहीं मिलती, 500 रुपए में आपका पूरा पंक्चर किट आ जाएगा। ट्यूब्स आपका 400 रुपए पर ट्यूब रहेगा। अगर आप 4-5 लोग हैं तो हर एक आदमी एक एक ट्यूब कैरी कर लो। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट चीज है एक सैडल बैग। तो सैडल बैग आपको 3,500 से 4,500 के बीच में मिल जाती है, 70 लीटर्स तक भी मिल जाएगी आपको 4,000 में। तो राइनॉक्स के सैडल बैग बहुत ही अच्छे हैं, मेरा दोस्त ऑलरेडी एक यूज कर रहा है, तो आप भी राइनॉक्स के सैडल बैग ले सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो आप पैनियर्स भी ले सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी पैनियर्स लेके रखे थे, क्योंकि ट्रैवलिंग इज माई पैशन, तो हमेशा मैं राइड्स करते रहता हूँ। तो मेरे पास पैनियर्स है जो ऑलमोस्ट आपको 30,000 तक खर्चा रहेगा। लेकिन पैनियर्स का एक फायदा है, सैडल बैग आपको हर टाइम निकल के, जब अगर स्टे कर रहे हो आप तो हर टाइम आपको सैडल बैग निकल के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि चोरी हो सकता है। लेकिन पैनियर्स लॉक कर सकते हैं, तो मेरे को जितना जरूरी है उतना ही सामान लेके मैं ऊपर जाता था। तो दोस्तों पैनियर्स होने का ये फायदा है, लेकिन आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों एक चीज है कि इन्फ्लेटर, ट्यूब ले लिया साथ में, लेकिन हवा मारने के लिए इन्फ्लेटर नहीं तो फायदा नहीं है।
तो इन्फ्लेटर ले लीजिए, आपको 1000 से 1200 रुपए में इन्फ्लेटर मिल जाता है जो बैटरी ऑपरेटेड रहता है। तो उसके लिए आपको बैटरी में ऑलरेडी कनेक्शंस बनवा के रखने पड़ेंगे। मैंने एक गलती की, मैंने कनेक्शन नहीं बनवाया, मैं सिर्फ इन्फ्लेटर साथ में लेके गया था, क्योंकि प्रिपरेशन ऑलमोस्ट 1 वीक के अंदर पूरा प्रिपरेशन किया था हम लोगों ने, तो हम कुछ चीजें भूल गए थे। लेकिन थैंक गॉड हमारे साथ 2 लोग और थे, एक अपना दर्श बोल के एक बंदा था, उसके बाद मेहुल था। तो मेहुल फुल प्रिपरेशन के साथ आया था। तो थैंक्स टू मेहुल कि उसने पूरा बैटरी का कनेक्शन निकाल के रखा था जो इन्फ्लेटर के लिए लगता है। तो उसकी वजह से हमारा पूरा जर्नी थोड़ा आसान हो गया। तो उसके बाद ट्यूब के साथ एक वाल्व भी मत लेना भूलिए कि आप, क्योंकि आप ट्यूब तो ले लिया है, लेकिन अगर वाल्व समझ लो आपको निकालते समय किधर गिर गया तो एडिशनल वाल्व भी साथ में रखो। तो दोस्तों अभी मेरा क्या प्रॉब्लम हो गया था कि ट्यूब वाल्व दोनों साथ में ही क्रैक हो गया था। तो अगेन थैंक्स टू मेहुल कि उसके बाद एडिशनल वाल्व था, तो वो मेरे ट्यूब में लगा के मेरा बाइक वापस ऑपरेशनल हो गया। तो उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है ब्लैडर बैग। ये बहुत बहुत काम की चीज निकली मेरे लिए। तो अभी क्या है, कंटिन्यूसली हम राइड करते रहते हैं, कभी कभी हम 200 से 300 किलोमीटर तक रुकते नहीं है, तो 4-4 5-5 घंटे हम रुकते नहीं कभी कभी। तो उस बेस में हम पानी पीना भूल सकते हैं, तो उस केस में आपका ब्लैडर बैग बहुत ही यूज होगा। तो जनरली मेरे पास ये कार्बोनाडो का ब्लैडर बैग है। तो कार्बोनाडो का ब्लैडर बैग मेरा 3500 का है। उसके बाद अंदर का ब्लैडर अलग से लेना पड़ता है, साथ में आता नहीं, वो 800 रुपए का ऐसा मिला के 4300 का मेरा सेटअप है। तो देख सकते हैं, आपको ब्लैडर निकाल के दिखाता हूँ। ये है ब्लैडर, इसमें 2 लीटर पानी बैठ सकता है। तो ऑलमोस्ट 200-300 किलोमीटर आपको वरी फ्री है। उसके बाद ये पाइप है पानी पीने के लिए, तो आपको ये सेफ्टी ढक्कन निकाल के आप पानी पी सकते हो। तो इसका ये फायदा है कि आपको गाड़ी रोक के बोतल निकाल के पानी पीने का जरूरत नहीं है। और इस केस में क्या है, आपको बोतल से पीना है तो आप थोड़ा अवॉइड करोगे कि अभी रुकेंगे नहीं, बाद में देखेंगे, आप पानी नहीं पियोगे, आप डिहाइड्रेट हो जाओगे। अगर आपके पास ब्लैडर बैग है तो आप राइड करते करते हेलमेट के अंदर से पानी पी सकते हो, आप हाइड्रेटेड रह सकते हो, तो आप हमेशा फ्रेश रहोगे अगर आप ये बैग ले लोगे। तो आई सजेस्ट कि 99% आपको लेना ही पड़ेगा ये बैग। मजा आएगा अगर आप बैग साथ में लोगे तो आप हाइड्रेटेड रहोगे। अभी हो गया सब चीजें, हमारा सेफ्टी इक्विपमेंट हो गया, ब्लैडर बैग, उसके बाद सर्विस किट हो गया, उसके बाद सैडल बैग इंपॉर्टेंट है। सैडल बैग के साथ आप रेन कवर लेना मत भूलिए, साथ में आता है अगर आप राइनॉक्स को खरीदोगे। अगर आपके लगेज के साथ आपका रेन प्रूफ कवर्स नहीं है तो आप एडिशनल ले सकते हो। उसके बाद इन्फ्लेटर हो गया, ये हो गया आपका राइडिंग गियर्स। अभी अगली चीज है मेडिकेशन। तो दोस्तों मेडिकेशन लेना मत भूलिए। तो आपको जो टैबलेट्स रहेंगे, पेन रिलीफ स्प्रे रहेगा, ये सब बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज है जिसने मेरी बहुत मदद की है, क्योंकि जब हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो मेरा सर पकड़ लिया था, सर में बहुत दर्द हो रहा था, डिजीनेस फील हो रहा था। उस केस में मुझे रवि सर ने डिस्प्रिन दी। उन्होंने सब मेडिकेशन का डिपार्टमेंट हमारे रवि सर के पास था। अभी क्या है, हम लोगों ने अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके रखी थी। तो जैसे कि मैंने ऑक्सीजन स्प्रे, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास था, तो मैंने ऑक्सीजन स्प्रे लेके रखा था। उसके बाद रवि सर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि आप उनको अपना मेडिकल टैबलेट्स वगैरह है वो सब देखना था। तो उन्होंने डिस्प्रिन दिया मेरे को 2 बार। तो डिस्प्रिन लेने के बाद 5 मिनट में आपका सर दुखना और डिजीनेस पूरा खत्म हो जाता है। तो डिस्प्रिन हो गया। डिस्प्रिन आपको जब कब काम आएगा, जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जिधर ऑक्सीजन की कमी है उधर आपको काम आएगा। उसके बाद दोस्तों अभी मेडिकेशन में आप साथ में एक अपना ऑक्सीजन मीटर भी रख सकते हो, तो आपका ऑक्सीजन का जो फ्लो रेट है वो आपको मेजर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों एक एसिडिटी का गोली भी लेके रखिए पैकेट। तो अभी ग्रुप में आपको एक ही लोग पूरा कैरी कर लीजिए, क्योंकि एक आदमी को एक पैकेट का जरूरत नहीं है। तो आपको मैंने डिस्प्रिन लेके रखा था। उसके बाद ओमेज एसिडिटी के टैबलेट लिए थे। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट पाउडर ये भी लेके रखिए, इसका भी बहुत फायदा होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट पाउडर, कभी कभी आप डिहाइड्रेट हो जाते हो तो उस केस में आप इलेक्ट्रोलाइट पाउडर लोगे तो आप फुल वापस फ्रेश होकर आपको एनर्जी मिलेगी राइड करने के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइट पाउडर भी मत भूलिए। उसके बाद क्रोसिन ले लीजिए, अगर आपको कभी बुखार आ जाता है तो आप क्रोसिन ले सकते हो, नहीं तो कोई भी पैरासिटामोल टैबलेट आप ले सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो उसके बाद कभी कभी लूज मोशन होने का चांसेस होता है। अभी बाहर जा रहे हो तो आप किधर क्या खाने को मिलेगा तो पता नहीं है। तो मैंने एक बार गलती से राड़ा चिकन बोल के एक रेसिपी तक खा लिया था और पूरा राड़ा ही हो गया था। तो उस केस में मेरे को एक दोस्त ने रोको टैबलेट था, वो रोको टैबलेट दे दिया, तो एक दिन में मेरे को आराम हो गया।
तो राइड में ये सब चीजें जरूरत है। तो रोको टैबलेट मिलता है लूज मोशन के लिए, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन और ऐसा नहीं रोके लीजिए, आपको भी पता होंगे कुछ टैबलेट्स लूज मोशन के लिए, तो आप ले सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शनल गोली है जिसकी जरूरत पड़े ना पड़े, एक डायमॉक्स बोल के एक गोली मिलते हैं, वो जनरली ब्लड थिनिंग का काम करती है। जब आप ठंडी जगहों पे जाते हो तो एक दिन पहले डायमॉक्स लोगे तो आपका ब्लड थोड़ा थिन हो जाता है, तो उधर आपको उसका फायदा होता है, लेकिन हमको उतनी जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद ऑक्सीजन कैन की भी हमको जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी कभी महसूस नहीं हुई। तो दोस्तों ये फिर भी साथ में रखिए, लेकिन नसीब का पता नहीं कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए, तो बेटर टू हैव इट। एक 450 रुपए में मिलता है, 250 स्प्रेज है, तो 6 से 7 लोगों के ग्रुप में आप एक रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऑक्सीजन कैन हो गया। उसके बाद एक पेन किलर भी ले लीजिए, क्योंकि कई देर एक्सीडेंट हो गया, आपको कुछ लग गया तो आपको वो लगेगा। उसके बाद पेन रिलीफ स्प्रे, तो दोस्तों पेन रिलीफ स्प्रे भी रखिए साथ में। कभी कभी बाइक राइड करके आपकी पीठ दुखती है, किसी की कमर दुखती है, किसी के पैर दुखते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो यू मस्ट हैव पेन रिलीफ स्प्रे, तो ये भी याद रखिए। तो मेडिकेशन में ये सब चीजें रहेगी आपको, तो आपका काम हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये हो गया मेडिकेशन। अभी सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि लेह लद्दाख में कौन सा सिम कार्ड चलता है। तो दोस्तों ये केस में बहुत सारे कंफ्यूजन है। बहुत लोग बोलते हैं कि एयरटेल का चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एयरटेल का कुछ जगह चलता है, कुछ जगह नहीं चलता। कुछ जगह एयरटेल चलता है, कुछ जगह BSNL चलता है, कुछ जगह जियो पोस्टपेड चलता है। और प्रीपेड कार्ड कौन सा भी नहीं चलेगा दोस्तों, तो आपको पोस्टपेड कार्ड्स लेने पड़ेंगे। तो अगर आपका बड़ा ग्रुप है तो आई रेकमेंड एक आदमी एयरटेल पोस्टपेड रखो कार्ड, दूसरा आदमी जियो पोस्टपेड रखो, और तीसरा आदमी BSNL का पोस्टपेड कार्ड रखो। ये तीनों कार्ड रखोगे तो आपको नेटवर्क की किधर भी कमी नहीं मिलेगी, हर जगह नेटवर्क मिलेगा आपको। तो ये फायदा है दोस्तों, अगर तीनों रखोगे। एयरटेल रखोगे तो आपको एक 20% जगहों पे मिलेगा, 80% जगहों पे आपको रेंज नहीं मिलेगा। मैंने जितना देखा है उधर लोकल जो लोग थे उनके पास BSNL का कार्ड, एक समझ लो एक 70% लोगों के पास BSNL का कार्ड था, उसके बाद 20% लोगों के पास जियो पोस्टपेड था, और 10% लोगों के पास एयरटेल था। तो आपको डिसाइड करना है कौन सा लेना है। अगर अलग अलग लोग अलग अलग कार्ड रखोगे तो सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों ये हो गया। उसके बाद अपना पर्सनल केयर रहेगा, जैसे कि लिप का बाम रहेगा, क्योंकि उधर ठंडे रहते हैं तो लिप क्रैक हो जाते हैं, तो वो रखना पड़ेगा आपको साथ में। उसके बाद कोल्ड क्रीम रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका फेस में भी थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो आपको कोल्ड क्रीम लगा कर रखना पड़ेगा। उसके बाद सन प्रोटेक्शन का लोशन भी रख सकते हैं, बॉडी लोशन। उसके बाद अभी कपड़े बोला जाए तो अभी हम राइड कर रहे हैं, तो जनरली आपको 15 दिन रह रहे हैं तो 15 दिन के लिए 15 इनरवेयर रखना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि हम रुकने वाले किधर किधर, तो उस टाइम आप धो सकते हो और सुखा सकते हो, टाइम है। तो ज्यादा 15 लेने की जरूरत नहीं है। जनरली इनरवेयर मैंने 4 से 5 लेके रखा था और इट इज इनफ। उसके बाद कपड़े जनरली रात को सोते समय लगेंगे आपको, तो कुछ शॉर्ट्स और टी शर्ट्स रखिए। सो 2 से 3 टी शर्ट्स और दो शॉर्ट्स रखिए। उसके बाद अभी लेह में आप इधर उधर घूमोगे, उसके बाद राजस्थान में घूमोगे, उसके लिए आप ऑलमोस्ट एक 4 से 5 जोड़ी आप कपड़े रख सकते हो। तो मैंने 2 से 3 जीन्स रखा था सिर्फ, और 4 से 5 टाइप के टी शर्ट रखे थे साथ में, तो हो गए इतने ही कपड़े की जरूरत है। तो दोस्तों इसेंशियल चीजों की ऑलमोस्ट लिस्ट खत्म हो गए है। तो दोस्तों चलो एक बार रिवाइज करते हैं। तो कौन सी चीजें भूलने नहीं है। राइडिंग गियर्स कंपलसरी है। मैं एक बार ऊपर गिर गया, राइडिंग गियर्स दिए, थैंक गॉड मैं बच गया, नहीं तो बहुत जबरदस्त लगने वाला था, क्योंकि मेरा हेलमेट डैमेज हो गया था। हेलमेट नहीं रहता तो मेरा सर फूटने वाला था, क्योंकि पूरे स्टोन्स और ग्रावल्स थे उधर, उस पे ऊपर गिर गया था मैं, थैंक्स टू सेफ्टी इक्विपमेंट्स। उसके बाद नी है ना, वो भी फूटने वाला था, क्योंकि मेरा उधर पैंट भी फट गया था। तो दोस्तों हो गया सेफ्टी इक्विपमेंट्स। उसके बाद राइडिंग शूज पहनिए, वो जो कि वाटर प्रूफ रहे, क्योंकि आपको रिवर क्रॉसिंग करना पड़ेगा। उस केस में आपके शूज में पानी जाएगा तो आपको राइडिंग में बहुत डिस्कम्फर्ट लगेगा। तो राइडिंग शूज राइडा के मिलते हैं, वाटर प्रूफ शूज 3,500 से 4,000 में, वो लीजिए, आपको कम रेट में क्वालिटी एक नंबर मिलेगा। बहुत ही सही शूज है और लुक में भी परफेक्ट है। तो आई सजेस्ट कि राइडा के शूज लीजिए। तो ये सबका मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि कौन सा लेना है, तो आप वो रेफर कर सकते हो। अगर आपके पास बजट है तो और अच्छे ले सकते हो आप, रॉयल एनफील्ड के वगैरह जो 6,000, 7,000, 18,000 तक मिलते हैं राइडिंग शूज।
तो डिपेंड्स। तो उसके बाद आप ब्लैडर बैग मत भूलिए, ब्लैडर बैग लीजिए। मेरा वाला थोड़ा महंगा है, 4,500 का, आपको 1,500 रुपए में भी अच्छा वाला ब्लैडर बैग मिल जाएगा। रायडा के भी ब्लैडर बैग मिलते हैं, वो 2,500 तक मिल जाता है, तो वो भी ले सकते हैं आप। तो कार्बोनाडो के थोड़े महंगे हैं, तो मेरे को वो पसंद आया इसलिए मैंने वो ले लिया। तो हो गया। ट्यूब्स मत भूलिए, क्लच केबल मत भूलिए, पंक्चर किट मत भूलिए, और इन्फ्लेटर तो कभी ना भूलिए, बहुत काम की चीज है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? तो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम। और आपको कुछ भी क्यूरीज है तो मुझे आप पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी है ketan.traveler, तो उधर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं जरूर हर एक की हेल्प करूंगा, क्योंकि राइडर्स को बनाया है एक दूसरे की हेल्प के लिए। आखिर में ट्रैवल कर रहे हो तो एक दूसरे की हेल्प तो लगेगी। आज आप मेरी हेल्प करोगे, कल मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।